बता दी कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। और मैं भी ठीक हूँ। और इस टाइम खड़ी हूँ किचन में, तो देखना कितना ज़्यादा शोर हो रहा है। रोड पे ही है ना मक्का, तो इस वजह से गाड़ियों की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और आज सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि आज मेरी तबीयत सही नहीं थी। तबीयत का मेरी ऐसे ही रहती है, थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से घबराहट वगैरह बेचैनी ऐसी रहती है, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो इस वजह से मैंने सुबह से कुछ भी नहीं बनाया था, यानी कुछ नहीं किया, तो शूट ही नहीं कर पाई कुछ भी। जब तबीयत सही नहीं होती ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में खींच खींच के सांस लेनी पड़ती है। तो इस वजह से पता नहीं क्या है क्या नहीं, दिखाया है डॉक्टर को, अब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फिर मैंने आपको बोला था पहली वीडियो में कि मैं बनाऊंगी दाल की कचौड़ी वगैरह, तो वो सासू माँ ने मेरी बताया था कि क्या होता है, कुछ होता है महीने के हिसाब से, ये महीना जो चल रहा है इसके हिसाब से कुछ होता है। तो कोई त्यौहार नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, मगर हाँ ये है इस टाइम पे बनाते हैं हमारे यहाँ। जैसे बड़ा बना लो दाल में भिगो के, जो छाए में जो मटे में भिगो के बनाते हैं ना, वो भी बनते हैं। और या दाल की कचौड़ी बना लो। तो अभी तो हस्बैंड जी का भी पेट सही नहीं है, तो इस वजह से वो भी बोले कि नहीं अभी चाय वाय वाला मत करना कुछ भी। तो फिर मैंने बड़े कैंसिल कर दिए, वो नहीं बनाऊंगी। और दाल की कचौड़ी तो बना ले रही हूँ, क्योंकि फिर इशिका इनको सबको पूड़ी का नाम ले दो ना, तो ये लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं पहले से ही कि भाई पूड़ी बन रही है, क्योंकि इन्हें सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बोले चलो थोड़ा सा बना लो और बन भी जाएगा और बच्चे भी खा लेंगे, हम लोग भी। तो बस इस टाइम के लिए बनाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, थोड़ा यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ वीडियो, क्योंकि फिर इतनी स्टार्ट हो गई है तो थोड़ा थोड़ा अभी से लेके कल सुबह तक का चली जाएगा। और आज तो दिन है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार है, तो और इस वजह से मैंने कहा चलो इसी टाइम से स्टार्ट कर लेती हूँ, तो शुक्रवार तक का सुबह तक का कुछ ना तो थोड़ा बन ही जाएगा। तो यहाँ पे देखना, ये मैंने सोया और आलू, ये आलू है, ये दाल मैंने भिगोई थी तो साफ़ करके मैंने रख लिया है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल सोया आलू की सब्ज़ी छोंक दूँगी और बना लूँगी, दाल वगैरह पीस लूँगी। और बथुआ मैंने उबाल लिया है, बथुआ का रायता बनाऊँगी। तो बस यही सारी चीज़ें बनाऊँगी और फिर उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये तो ऐसे ही है, कोई रेसिपी ऐसी नहीं है जो शेयर करूँ आप लोगों के साथ में। तो बस ऐसे ही बना के फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग देखते रहना प्लीज़ वीडियो। तो यहाँ पे हमारा हो गया था, यानी फिर उसके बाद इशिका आ गई थी। दाल भून रही हूँ मैं, और तो सारा काम हो गया है, सब्ज़ी वगैरह मैंने बना ली है। तो बस इशिका आ गई थी, मम्मी बोली मम्मी मुझे बता दो, क्योंकि इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो वही मैंने कहा चलो मैं किचन में ही खड़े खड़े आपको भी बता देती हूँ, क्योंकि टाइम यही होता है, इधर बच्चे भी पढ़ते हैं, यही टाइम होता है हमें भी खाना बनाने का। मगर क्या करा जाए, एडजस्ट करना पड़ता है आपस में ही सब चीज़ें। और यहाँ पे ये देखना, मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से सारी पूड़ियाँ, पहले अभी तो मैं पूड़ियाँ ही निकाल रही हूँ, क्योंकि पूड़ियाँ जब बन जाएंगी ना तो उसके बाद ही फिर मैं दाल की कचौड़ी बनाऊँगी। मुझे तो दाल की कचौड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, मगर हमारे यहाँ इशिका नहीं खाती है, केवल इशिका ही नहीं खाती है। वैसे तो मेरे हस्बैंड जी भी खा लेते हैं, वो भी शिव भी खा लेता है, बस इशिका को आलू की कचौड़ी अच्छी लगती है। तब वो, अब उनके लिए मैं किसी और दिन आलू की बनाऊंगी, तो वो तो नहीं खाएंगी, मगर हाँ हम लोग खा लेंगे। तो इसलिए पूड़ियाँ मैं बना रही थी, मैंने कहा पूड़ियाँ बना दूँ तो साथ में ये है कि खा लेंगी इशिका भी, नहीं तो फिर वो भी ऐसे ही मुँह बनाएंगी, और हम अपने सबके लिए कचौड़ी बना लेंगे। तो कचौड़ी हमारे यहाँ इसी तरीके से बनती है, दाल ज़्यादा सी भर भर के और थोड़ी बड़ी पूड़ियों की तरह बनाते हैं, तो अच्छी लगती है, खाने में भी टेस्ट लगता है और ऊपर से ज़्यादा सही लगती हैं। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे मैं सारी कचौड़ियाँ अपनी बना लूँगी। यहाँ पे तैयार कर रही थी रायता। तो रायता मैंने बथुआ का बनाया है, उसमें बूंदी भी डाल दी थी, तो इसलिए नहीं नुकसान करेगा, तो मैंने इस तरीके से बना लिया। और यहाँ पे रायता मैंने सिर्फ अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए और शिव के लिए निकाला है। शिका बहुत ही कम खाती हैं ये चीज़ें, तो उन्हें तो पसंद ही पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी का लगा रही थी भोग। तो गाइस आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोग भी खा रहे हैं। और आज हमारे कान्हा जी भी सुबह से भूखे थे,
क्योंकि कुछ भी ऐसा ख़ास मैंने बनाया नहीं था, तो इस वजह से उनको भी मैंने कुछ भी नहीं लगा पाई, बिस्किट का लगा दिया था। और यहाँ पे खाना पीना करने के बाद में मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। और ये लाए हुए थे गज्जक, तो वो गज्जक रखी है क्योंकि अगर मैं रात में खा ली ना तो मुझे जुकाम हो जाएगा पक्का, क्योंकि मैं पानी पीऊँगी, तो इस वजह से मैं नहीं खाऊँगी, सुबह खा लूँगी। व्रत है मगर व्रत में खा लेते हैं, तो इसलिए मैं खा लूँगी। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखा रही थी, तो मैं भी जा रही हूँ सोने, और सब सो गए हैं बच्चे वगैरह, और कान्हा जी भी देखो मेरे सो रहे हैं। तो आप लोगों को भी गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे हो गई है सुबह और दिन है शुक्रवार, तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग सभी फ्रेंडों को। सबका लंच वगैरह बना दिया है। तो आज लंच में रोटी वगैरह कुछ बनाई नहीं थी, तो पूड़ियाँ बनाई हैं। कल भी पूड़ियाँ बनाई थी और आज भी सुबह पूड़ियाँ बनी है, और पता है शाम को भी पूड़ियाँ बनेंगी। अब मजबूरी थी मेरे आगे, क्या था कि शाम को मैंने सोया आलू की सब्ज़ी बनाई थी ना, और रायता बनाया था। तो रात में इतना लेट हो गया था खाना कि बहुत कम ही खाना, यानी भूख रही, इतनी भूख ही नहीं रह गई थी। ये लेट आए थे, लेट के बाद बहुत ज़्यादा लेट खाना हुआ, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए थोड़े बहुत खा के सब हट गए थे, और वही खाना फिर जब सब्ज़ी वगैरह बची हुई थी, आटा ज़रूर मैं इतना ही लगाती हूँ जितना कि मेरा हो जाए, तो बस वही आटा मेरा रखा होता है। देखना, मैं बिग बॉस देख रही थी, तो इसी वजह से कितनी आवाज़ हो रही है देखना, क्योंकि ये रात में पता है मेरे हस्बैंड जी को बिल्कुल नहीं पसंद है, वो नहीं देखते। वो कहते क्या देखती रहती हूँ, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं आपस में, ये होता रहता है। मैंने कहा नहीं, देखने वाला है, मुझे बहुत पसंद आता है, मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं देखती रहती हूँ। तो अपना अब मैं देखूँगी फ्री, क्योंकि बच्चे नहीं हैं, बच्चे भी चले गए, हस्बैंड जी भी जॉब पे चले गए, तो मैं ही रह गई। अब मैं आराम से बैठ के इसे देखूँगी। और आज तो मेरा व्रत है, तो इसलिए आज कोई काम नहीं करती हूँ मैं, कपड़े वगैरह कुछ नहीं धुलूँगी आज, तो मैं बस खाली बैठूँगी, चाय नाश्ता कर लूँगी। तो अभी तो थोड़े मखाने और मूँगफली के दाने उन्हें फ्राई करे ले रही हूँ, और चाय के साथ खा लेती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को मैं चाय नाश्ता लाने के बाद में। तक के लिए बाय बाय। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने थोड़े मखाने और मूंगफली के दाने, ये दोनों चीज़ें निकाल के मैंने अपनी फ्राई कर ली थी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। तो बस मैं कान्हा जी का भोग लगा दूँगी और मैं खुद खा लूँगी, क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो मैं शाम को ही खाना खाऊंगी, यानी वो भी व्रत का ही। पूरी अन्न खा लेती हूँ मैं, मगर व्रत वाला नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के ही सब्ज़ी बनाती हूँ, तो वो खा लूँगी। तो गाइस आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, चाय पी लीजिए और मूंगफली के दाने और मखाने खा लेते हैं। तो बस आज का यहीं तक का ब्लॉग था हमारा, जो भी था बस मैंने इतना ही शूट किया था, आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोग प्लीज़ बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, न्यू हो तो भी कर लेना।